हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की इतनी ज़बरदस्त सब्जी जिसको देखते ही आपके शायद मुंह में पानी आ जाएगा। और ये देखिए कितनी क्रीमी और कितनी मस्त सब्जी बन के तैयार हुई है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ शिमला मिर्च। तो आप समझ ही गए होंगे शिमला मिर्च डालते ये कौन से वाला पनीर है। तो ये है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ प्याज ले लिया, टमाटर ले लिए। प्याज को मैंने छील लिया है और टमाटर मैंने धो के रख लिए और प्याज को मैंने छीलने के बाद भी धो लिया है। तो इसमें से ना कुछ टमाटर मैं अलग कर लूंगी और प्याज भी कुछ निकाल दूंगी। तो मैंने प्याज निकाल ली है कुछ इसमें से और कुछ मैं छोड़ दूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि मेरे को आगे क्या करना है। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी थोड़ी हटके होती है, मैं अपने दिमाग से बनाती हूँ कोई भी सब्जी, तो औरों के तरीके से नहीं बनाती। तो आपको ये पसंद जरूर आएगी, आप बना के देखना मेरे तरीके से। तो ये मैंने इसमें पैन में डाल लिए प्याज टमाटर, रफली चॉप कर लिए इनको। और फिर इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल दी। और फिर उसके बाद इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया और इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और फिर उसमें आधी चम्मच भर के मैंने हल्दी डाल दी और 1/4 चम्मच मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और ये है जीरा, साबुत जीरा मैंने ऐसे ही डाल दिया। और सबसे लास्ट में जाएगा स्वादानुसार नमक। तो ये नमक भी डाल दिया, केवल इन चीज़ों को नमकीन करने के लिए ये नमक यूज़ किया है। और बाकी जरूरत पड़ी तो वो बाद में देख लेंगे। और वो जो मैंने प्याज बचाई थी ना, उनको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है, जो प्याज बचाई थी। और इधर ये दोनों इतने मैंने प्याज काट ली, इतने ये टमाटर और प्याज जो है वो गल गए हैं। ज्यादा नहीं पकाना, हल्का हल्का ही गलाना है। तो जब ये पक जाएंगे तो इनकी गैस को बंद कर देंगे। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये है 1 किलो पनीर और ये वो थी उसके साथ क्रीम, जो मिल्क क्रीम थी वो उसके अंदर यूज होएगी। और ये प्याज मैंने सारी काट ली जो मैंने बचा के रखी थी। और ये जो टमाटर है मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूंगी अच्छे से। तो सारी तैयारी हो चुकी है। तो अभी देखते रहना कि मैं अब इसमें क्या क्या करने वाली हूँ। इसमें ये पनीर और फुल क्रीम का यूज होएगा। तो टमाटर भी मैंने जो थे सारे चॉप कर लिए, मैंने थोड़े एक्स्ट्रा और काट लिए थे क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों की सब्जी बनानी है, जिसमें कि केवल एक फैमिली की नहीं 3-4 फैमिली की। तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। और इसमें कुछ खड़े मसाले मैंने कूटनी में कूट लिए, जैसे कि लौंग, काली मिर्च और दालचीनी और क्या कहते हैं मतलब जो भी आपके पास मसाले हो खड़े वो सब इसमें आप डाल लीजिए जो आपको अच्छे लगते हो। तो उनको मैं कूटनी में कूट लेती हूँ। आपको जैसे कूट पाउडर बनाना है आप वैसे बना लेना। तो मैंने बड़े बर्तन में ऑयल चढ़ा दिया और जो मैंने बाद में जो प्याज काटी थी ना पतली पतली, तो उन प्याज को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो क्या करना है, जब ये प्याज फ्राई हो जाएंगी तो इनको ना अलग निकाल लेना है। मैंने जाली वाले इसमें निकाल दिया, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा वापस से, प्याज के अंदर रहेगा नहीं। अब आई बारी शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च को इस तरह से काटा है मैंने कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, लंबा लंबा पतला पतला। तो उसी प्याज में जहाँ पे प्याज फ्राई हुई थी उसी में शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर रख दिया जहाँ पे मैंने टमाटर प्याज पकाए थे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसी के ऊपर आ जाए। तो अब ये शिमला मिर्च भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखो शिमला मिर्च भी फ्राई होगी, इसको भी हम अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे प्लेट में। ये सारी शिमला मिर्च मैंने निकाल ली है प्लेट में। तो अभी रुकिएगा, अभी और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। तो ये जो हमने सबसे पहले टमाटर प्याज जो पकाए थे उनको मैंने एक जार में डाला और उसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब ये जो है लहसुन अदरक मैंने कूटनी में कूट लिया, क्योंकि मुझे लहसुन अदरक वाली सब्जी बनानी थी आज। और थोड़ी बहुत एक तो प्याज मैंने वो पकाई थी, अभी मैंने फिर से 3-4 प्याज और ली और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। ये शिमला मिर्च फ्राई करी थी वो ये रखी, ठीक है। प्याज का मैंने 3 बार यूज किया है, ध्यान रखना।
एक तो ये वाला प्याज, और चॉपर में चॉप किया है वो वाला प्याज, और जो पेस्ट के अंदर डला है वो वाला प्याज। तो ध्यान से आप देख लेना कैसे कैसे मैंने प्याज यूज करी है। और वो चॉपर वाले टमाटर जो मैंने चॉपर में चॉप करे थे। तो ये फ्राइड प्याज, ये कटा हुआ प्याज, और शिमला मिर्च फ्राइड वाली, और टमाटर चॉप करे हुए, ये सारी चीजें तैयार है। और हमारा जो पेस्ट है वो भी तैयार है, खड़े मसाले भी, सब कुछ तैयारी कर ली मैंने। अब उसी ऑयल में जो बच गया था प्याज शिमला मिर्च के ऑयल में, इसमें मैंने वो खड़े मसाले डाल दिए पिसे हुए। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसको हल्का सा फ्राई करना है, भूनना है अच्छे से। जब ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जो हमने चॉप करके प्याज रखी है ना चॉपर में। तो सबसे पहले हम वो वाली प्याज डालेंगे। तो ये डाल दी मैंने चॉपिंग वाली प्याज जो चॉपर में चॉप करी थी। ये बहुत बारीक हो जाती है ना, इसलिए अच्छी लगती है सब्जी में डालने के बाद। तो अब इस प्याज को भून लेंगे। थोड़ी सी लंबी प्रोसेसिंग है लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है। अगर आपको किसी को मेहमानों को खिलानी हो या कोई सेलिब्रेशन हो या बर्थडे पार्टी हो तो आप इसमें ये वाली सब्जी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से चीजें काट लेना, क्योंकि ये मैंने ज्यादा क्वांटिटी में बनाई है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको उसकी 1/4 क्वांटिटी लेनी है या आधी लेनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी सब्जी बनाना। देखो प्याज ना ब्राउन ब्राउन सी होने लगी है। तो इसी में जाएंगे जो मैंने चॉप करे थे ना टमाटर। तो जब ये प्याज, मैं इसको और पका लेती हूँ प्याज को, और फिर उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। तो ये प्याज हो चुकी है, काफी देर हो गई थी इसको भूनते भूनते। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए चॉप वाले टमाटर जो चॉप किए थे। अब इनको भी इसी में घुमा लेंगे। अब टमाटर डलते ही तो बस मजा ही आना है सब्जी में। बाकी के वही बेसिक से मसाले जो होते हैं। पनीर मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो टमाटर भी कट चुके हैं और मैंने टमाटर पक चुके हैं मतलब। और इसमें डाल दी हल्दी पाउडर। कुछ हल्दी पाउडर हमने उसमें भी डाला था पेस्ट में, तो इसीलिए उस हिसाब से ही डालना आप। तो 1/4 चम्मच डाल दिया। और उसके बाद उसमें मैंने डाल दी हल्की सी मिर्च। और अब डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च खूब सारी, 2 3 4 5 चम्मच भर के, जिससे सब्जी काफी लाल लाल सी हो जाए। और इसमें डाल दिया नमक। और नमक डालते ही जो रंग आ जाता है सब्जी में आपको पता ही है। और ये ग्रेवी इतनी बढ़िया हो जाएगी, ऑयल छोड़ देगी। और इसको, ये ग्रेवी इतनी मस्त बनी थी कि बस इसका मन करा था इसी से ही खा ले बस। लेकिन इसके बाद भी जो हम करेंगे ना तो वो और भी टेस्टी लगेगा। तो ये देखो ग्रेवी ने तुरंत ही नमक डालते ही ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको भी 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे। छोड़ देना, इसमें कुछ और आप काम में लग जाना, फिर ये इतने ऑयल छोड़ देगी और ये ग्रेवी पक जाएगी। तो देखो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ग्रेवी पक चुकी है। फिर भी इसको और पका लेते हैं, कोई कसर ना रह जाए। तो मैंने इसको लगातार चलाते चलाते इसको पका लिया है। फिर ये आई बारी क्रीम की, मिल्क क्रीम, फ्रेश क्रीम है एकदम। तो मैंने इसमें थोड़ी सी, कम से कम आधी कटोरी भर के मैंने अभी इसमें डाल दी। और फिर उसके बाद इसको फिर से घुमा लिया और फिर से इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। और अब आई बारी जो हमने पेस्ट बनाया था सबसे पहले वाला, टमाटर प्याज पका के। तो ये मैंने इसमें काम किया था तो इसी में पानी डाल दिया। तो थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर देते हैं, इतना सा। और ये है आधी कटोरी भर के धनिया पाउडर, जो ग्रेवी को ना एकदम अलग अलग सा कर देता है और उसमें तेल छोड़ने में और भी हेल्प कर देता है ये धनिया पाउडर। थोड़ा मोटा पीसती हूँ मैं, पतले वाला नहीं डालती। तो मुझे सब्जी में जो स्वाद आता है ना मोटे धनिया के पाउडर से ही आता है। तो ये देखो ग्रेवी ने फिर से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारी ग्रेवी सब चीजें पक चुकी है।
कितनी बढ़िया तरीके से पक रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे सब्जी में इतनी जान आ गई है ना, मतलब बहुत बढ़िया लग रही थी सब्जी देखने में। तो अब बारी आएगी इस पेस्ट की। निकल नहीं रहा था, जम गया था, काफी देर हो गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें चक्कू घुमा के अच्छे से, फिर उसके बाद हल्का सा घुमाया और ये अपने आप ही आराम से स्मूथली निकल गया। तो ये वो वाला पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। हाँ, उस पेस्ट में मैंने चीनी भी डाली थी, 1-2 चम्मच, तो आप भी डाल लेना। कुछ सीन शायद मैंने कट कर दी, जिससे ज्यादा ही लंबी वीडियो बन रही थी ना, इसलिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से पक गई है, और ये ग्रेवी जो हमने पेस्ट डाला है उसके साथ इतना मिक्स हो गया है ना, बहुत ही अच्छा सा बनके तैयार हो गया है। और फिर अब इसका भी इंतजार करेंगे कि ये भी ऑयल छोड़ेगा, तो फिर से पकाएंगे। ये जो पक पक के जो सब्जी बनती है ना, उसका फ्लेवर ही ना बहुत ही अलग आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी टमाटर डाले, प्याज डाले, चलो डाल दिया पनीर, बन गया मटर पनीर, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, बहुत ही अच्छे से बनानी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सी मेहनत होती है। तो हेल्प बोल रही थी मैं, गलती से बोल दिया। तो थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत होती है, तो चीजें ज्यादा अच्छी बन जाती हैं। मेहनत करना चाहिए थोड़ी सी, तो मजा भी आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, बहुत थिक ना हो जाए ग्रेवी, क्योंकि ये जितनी सूखेगी ना, गरम जितना लेट होएगी, तो ये गाढ़ी होती चली जाती है, थिक होती चली जाती है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, जिससे इसकी थिकनेस थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये फिर भी बहुत हुआ है, ये फिर से थिक हो जाएगी। ये देखो, तो ग्रेवी का काफी देर हो गई पानी डालने के बाद भी पकते पकते देखो ऑयल आ गया है ऊपर। तो इसका मतलब हमारा जो पेस्ट और ग्रेवी है, दोनों एक साथ एक मिक्स हो चुके हैं, एक दूसरे के उसमें आ चुके हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया फ्लेवर बन चुका है इसका। अब बारी आएगी पनीर डालने की, लास्ट। तो हमने इसमें ये डाल दिया है पनीर, इसको ग्रेवी के साथ करेंगे मिक्स, कम से कम 5-10 मिनट इसको पकाएंगे। और बारी आएगी शिमला मिर्च, और जो हमने फ्राई करके प्याज रखा था ना, वो भी तो यूज करना है ना, तो वो सारी चीजें डालेंगे हम लास्ट में। तो आप उसको पहले मत डाल देना, ये जो प्याज हमने फ्राई करके निकाल रखी थी, शिमला मिर्च निकाल रखी थी, तो इसको पहले नहीं डालना। तो इसको आप जब पूरी सब्जी बन जाए तो उसके बाद एंड में डाल देना। तो ये शिमला मिर्च भी एंड में मैंने डाल दी। अब इनको भी मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये देखो कितनी लजीज, कितनी जबरदस्त दिखने में लग रही है। उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल ढाबे से भी मस्त है, ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। रेस्टोरेंट में भी इतना, मतलब हर जगह हर सब्जी में एक जैसा फ्लेवर आता है, लेकिन इसमें नहीं आया। आप इसको बना के और खा के देखना, तो मजा ही आ जाएगा। ना कोई काजू ना कोई बादाम, बिल्कुल सिंपल ग्रेवी। थिकनेस के लिए लोग काजू डाल देते हैं, मैंने इसमें वो भी नहीं डाला। और ये देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी के साथ बनके पनीर की और कढ़ाई पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अभी थोड़ा सा और सजाएंगे इसको, मैं इसको पास से दिखा देती हूँ। ये देखो, है ना एकदम पनीर इसमें लिपटा हुआ अच्छे से, और एक एक चीज एकदम लिपट गई है मसाले के साथ। तो इसे खाने में कितना मजा आएगा। इसके साथ खाओ बटर नान, रोटी, कुछ भी, कुलचा, कुछ भी खा सकते हो, पूड़ी वगैरह। तो किसी भी ओकेजन पे या सेलिब्रेशन कुछ भी करना हो, घर में पार्टी हो, तो आप ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिए। और इसमें 4 चांद लगाने के लिए मैंने फिर से फ्रेश क्रीम डाल दी, और ये रेडी हो चुकी है अब एकदम खाने के लिए। आप इसमें धनिया के हरे पत्ते भी डाल देना, वो नहीं दिखाए थे मैंने, तो लास्ट में धनिया के पत्ते भी डाल देना। और ये देखो कितनी देखने में लग रही है ना, शाही पनीर जैसी एकदम। अब इसे पैक करके और किसी के घर भेज दो, तो समझो होटल से आई है बनके, ठीक है। तो ये है सीक्रेट मेरी सब्जियां बनाने का, और कुछ मैं ज्यादा नहीं करती। आप भी बिल्कुल मेरे तरीके से एक बार बना के तो देखो, पता चल जाएगा आपको कि क्या सीक्रेट है सब्जी में, क्या मजा है बाहर की में और घर की सब्जी में, क्या अंतर है। तो आप घर में एक बार जरूर बनाना। बाजार का भरोसा नहीं होता कि पता नहीं कैसे कैसा खाना बनता है, लेकिन आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कमेंट जरूर करना।